माफिया अतीक अहमद के गुनाहों का साम्राज्य जो है उसे खड़ा करने में अतीक के भाई का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये परिवार में कौन कौन है, देखिए मोस्ट वांटेड फैमिली में कौन कौन है। अतीक अहमद जो है वो जेल में है, शाइस्ता परवीन फरार है, उन पर इनाम की जो रकम है वो बढ़ाती जा रही है पुलिस। उधर अशरफ जो है वो जेल में है। इसके अलावा अगर बेटों की बात की जाए तो बेटे में उमर जो है वो जेल में है, अली जो है वो अतीक का दूसरा बेटा जेल में है, असद ये फरार है। और इसी पर यह कहा जा रहा है कि गोली चलाने के आरोप हैं, जिसने बिना मास्क पहने बिना चेहरा छिपाए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। और एहजम अबान जो है वो बाल संरक्षण गृह में, अतीक के ये नाबालिग बेटे हैं, फिलहाल इन्हें बाल संरक्षण गृह में डाल दिया गया है। लेकिन उधर अगर बात की जाए परिवार में और लोगों की, तो अशरफ जो है उसकी पेशी हो रही है। नूरी जो अतीक की बहन है, आरोपी बनाई गई है, उसने याचिका डाली है पेश होने के लिए। जैनब जो है वो अशरफ की पत्नी है, इसे भी आरोपी बना लिया गया है। और शाइस्ता जिसकी बाद में तस्वीर आई बिना हिजाब के, वो भी फरार है, उस पर इनाम बहुत बड़ा है। हालांकि अतीक ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो घरेलू महिला है और उसे बेवजह परेशान ना किया जाए उसके गुनाहों के लिए। लेकिन अतीक अहमद सजायाफ्ता अपराधी, 100 से अधिक मामले प्रयागराज लाया जा रहा है और ये उनके पूरा परिवार है। अशरफ जो है वो आरोपी है, भाई अभी जेल में है, शाइस्ता परवीन जो है वो अभी फरार हैं, अली जो आरोपी अतीक का बेटा है वो प्रयागराज में है, उमर जो है वो लखनऊ जेल में है, आयशा नूरी अभी फरार चल रही है, हालांकि उसने अर्जी डाली है, अखलाक और एक और उनके भाई, दो बेटे जो हैं वो भी बाल संरक्षण गृह में। लेकिन मुख्य आरोपियों में से एक ये भी शख्स है असद, जिसने गोलियां चलाई थी ताबड़तोड़, और इसका भी जिक्र इसके गुनाहों में आ रहा है। तो ये ऊपर के तीन चेहरे जो हैं ये मोस्ट वांटेड में है, अशरफ, अतीक और असद, और साथ में नाम आ रहा है शाइस्ता परवीन का। लेकिन माफिया अतीक अहमद के गुनाहों का साम्राज्य खड़ा करने में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जुर्म की दुनिया में अतीक ने साल 1989 में कदम रखा, जबकि अतीक के भाई अशरफ के नाम का पहला गुनाह 1992 में पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और तब से दोनों भाइयों ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक जुर्म का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि इनके नाम से लोग कांपने लगे। 17 साल पहले की वो तस्वीर जिसमें सामने धुआंधार फायरिंग हो रही है और लॉन में जो शख्स बैठकर ये जश्न मना रहा है वो कोई और नहीं, अतीक का भाई अशरफ ही है। वही अशरफ जिसने अतीक के बराबर की दहशत, हैसियत और राजनीतिक रसूख भले ही ना पाया हो, लेकिन गुनाहों के मुकाबले में अशरफ अतीक से कम नहीं है। आज योगी राज की सख्त कानून व्यवस्था में भी अगर प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल समेत 2 पुलिसकर्मी गोली और बमों से भून दिए जाते हैं, तो उसके पीछे का एक मास्टरमाइंड यही अशरफ बताया जाता है। खबर है कि बरेली की जेल में बंद अशरफ के साथ हुई अतीक के बेटे की एक मीटिंग में ही उमेश पाल के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। इसके बाद प्रयागराज में जो कुछ हुआ उससे यूपी की पुलिस व्यवस्था हिल गई। उमेश पाल की हत्या में अशरफ ने क्या साजिशें रची थी और कैसे उन्हें अंजाम दिया गया, इसी की तफ्तीश में अब प्रयागराज पुलिस अतीक और अशरफ से सच उगलवाना चाहती है। लेकिन गुनाह की गलियों में 40 साल तक बेखौफ घूम रहे अशरफ को क्या यूपी पुलिस अंजाम तक पहुंचा पाएगी? ये आसान नहीं दिखता है, क्योंकि आज तक अशरफ को किसी एक गुनाह में सजा नहीं हो पाई है। जबकि 1996 का अशोक साहू हत्याकांड उसकी एक मिसाल है, जब कार को ओवरटेक करने के झगड़े में अशरफ और अशोक साहू की मामूली बहस हुई थी और अतीक अहमद के सामने माफी मांगने के बावजूद अशोक साहू को गोलियों से भून दिया गया था। अशरफ इस वारदात का मुख्य अभियुक्त था, लेकिन चंदौली के थानेदार ने वारदात के वक्त उसकी झूठी गिरफ्तारी दिखाकर अशरफ को बचाने की कोशिश की थी। यूपी पुलिस की सीबीसीआईडी जांच के बावजूद आज तक अशोक साहू की हत्या के मुकदमे में भी अशरफ को सजा नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, 2005 में बहुजन समाजवादी पार्टी के जिस विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी उसका मास्टरमाइंड भी अशरफ ही बताया जाता है। अतीक गैंग ने राजू पाल की हत्या के चश्मदीद उमेश पाल को तो मिटा डाला, लेकिन अभी एक गवाह और भी है जिसके सामने अतीक गैंग के गुंडों ने राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया था। अतीक गैंग की दहशत में अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर ये सादिक और उनकी पत्नी रुखसाना है। हत्या वाले दिन रुखसाना उसी कार में मौजूद थी जिसे राजू पाल चला रहे थे। उस हमले में रुखसाना को भी 2 गोलियां लगी थी। सीट पर बैठी रही ना, बस जैसे चली
अमरदीप केठिना बस ताबक तोड़ गोली चलने लगी। इतना चली कि हम बता नहीं सकते कि कितनी गोली चली। और राजू पाल के भी गोली लग गई, विधायक के, हमारे भी 2 गोली लगी। वो उधर गिर पड़े, हम इधर गिर पड़े। सब धूमनगंज की तरफ भागे हैं। सबको हमने पहचाना है। वहाँ बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था और सारे मुलजिमान असलहों से लैस थे और गाड़ी में बैठ रहे थे, भाग रहे थे। हाँ, मैंने देखा कि ये सब धूमनगंज की तरफ भाग रहे हैं। मैं भी घबरा गया था। मैं इधर उधर देखा तो संदीप यादव जमीन पे पड़ा था, उसके गाल पे गोली लगी थी और रुखसाना अपनी साइड में, बाएं साइड में लुढ़की हुई थी। राजू पाल जो है विधायक जी दाहिनी तरफ लुढ़के हुए थे। मैं पहुंच करके उनको गाड़ी से निकाला और कुछ लोगों की मदद से उनको 3 व्हीलर पे लादा गया और उनको जो है ले जाकर के जीवन ज्योति अस्पताल ले गए कुछ लोग। राजूपाल की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई थी क्योंकि अतीक का भाई अशरफ विधानसभा चुनाव में राजूपाल से हारा था। जिन भाइयों की जोड़ी सड़क पर कार ओवरटेक करने पर कत्ल कर देती हो, अशरफ जैसे उस अपराधी के लिए पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि अशरफ न सिर्फ माफिया अतीक अहमद का भाई है बल्कि खुद भी एक खतरनाक गैंगस्टर है। उसकी आजादी गवाहों और कानून पसंद जनता की स्वतंत्रता और संपत्ति को खतरे में डाल देगी। दरअसल 2015 के एक मामले में अशरफ अदालत में जमानत की गुहार कर रहा था, जबकि घटना इतनी खतरनाक थी कि 25 सितंबर 2015 को घुमनगंज के मरियाडी इलाके में आबिद प्रधान के ड्राइवर सुरजीत और अलकमा को गोलियों से भून डाला गया था। उस मुकदमे में अशरफ समेत 13 लोग आरोपी और काफी पहले चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी थी, लेकिन पुलिस अशरफ को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। हालांकि बाद में अशरफ ने सरेंडर किया और उसे जुलाई 2020 को बरेली जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में बंद अशरफ के गुनाहों की लत छूटी नहीं और अब उस पर जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। देखना है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ अदालतों तक वो सबूत पहुंचा पाती है या नहीं, जिसकी बिना पर अशरफ को उसके किए की सजा मिल सके। आज तक ब्यूरो।